नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एसेंस। अगर आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिंपल और क्लियर एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पूरा सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस ऐसे समझ आ जाए जो जो एग्जाम में आता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए, एकदम सही जगह पे आए हैं। इस चैनल में मैं आपको हर चैप्टर को जीरो से लेकर के फुल कॉन्सेप्ट, एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। और उसके साथ में उसके जो एमसीक्यू होते हैं, मतलब जो चैप्टर पढ़ाऊंगी, जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया तो फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यू होते हैं, आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, वो साथ में ही कंप्लीट करवाते हुए चलूंगी। और आपको बिल्कुल इजी हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें आपको रहेगा क्या, कि आप अगर इसको अच्छे से एक एक क्लास देख लेते हैं तो आपके 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 90+ ही आएंगे अगर आप इसको अच्छे से एक एक क्लास अच्छे से देख लिए। सबसे पहले हम इस वीडियो में पूरा सिलेबस समझेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और फिर हम यह एक एक करके चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे कि हमें कौन चैप्टर में क्या क्या आ रहा है, कि उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या बनते हैं। ये सारा डिस्कशन करेंगे। आपके जो फोर्थ सेमेस्टर है ना, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, उसमें कुल में कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में पूरा सिलेबस समझ लेंगे, सारा कुछ डिटेल में जान लेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने लगातार ये चैप्टर पढ़ लिए ना, पूरी क्लासेस देख ली, तो आपको कहीं और जाने की और कहीं और से कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसके नोट्स की, जो नोट्स है ना, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी चैप्टर की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो ठीक है, अब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, और पूरा सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि मुझे एक एक चैप्टर आपको जो पढ़ाना है तो आपको भी क्लियर रहे कि मुझे क्या पढ़ना है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? जैविक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक, इवोल्यूशन, इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट। तो जैव विकास क्या होता है, कैसे हम लोग अभी इन डेवलपमेंट हुआ है, कि पहले तो ऐसे दिखते थे बंदर की तरह, फिर धीरे धीरे हम लोग का ऐसे जैविक विकास हुआ और अभी हम एकदम अच्छे से इंसान हो गए, इतना हम लोग में इवोल्यूशन हो गया है। तो इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है, जीव जंतु भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, तो ये ऐसा कैसा इकोसिस्टम है, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में मजा आए। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक समझ नहीं आएगा, तो पहले मजा आना चाहिए। तो ये सारा जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके घटक, ये पहला चैप्टर है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, इसके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, सारा कुछ कंप्लीट करके खत्म करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अपना सेकंड चैप्टर आएगा मिनरल एंड मेटल, खनिज और धातु। खनिज क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं? अब जैसे हम लोगों को इतना तो सबको ही पता है, मतलब कि धातु क्या होते हैं, खनिज से ही क्या निकलते हैं, खनिज से निकलती हैं धातु। तो धातु खनिज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, धातु खनिज नहीं होते, लेकिन खनिज जो है वो धातु हो सकते हैं। अब आता है अपना थर्ड चैप्टर, आवर्त सारणी, पेरियोडिक टेबल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है और लिथियम है, तो ये पेरियोडिक टेबल में कहाँ पे हैं इनका, जो सबसे पहले पेरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, क्या था, मेंडलीव है, मोजले हैं, ये सारा कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से डिटेल में। उसके एमसीक्यू भी करेंगे, लघु उत्तरीय भी करेंगे, अति लघु उत्तरीय, सब कुछ करेंगे। फोर्थ चैप्टर है स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा और चुंबकत्व, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें भी अपन लोग बहुत अच्छे से सारा कुछ पढ़ेंगे कि कैसे चार्जेस जो होते हैं, अपोजिट चार्जेस, मतलब अट्रैक्ट ईच अदर एंड जो अपोजिट नहीं होते, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव निगेटिव होते हैं, वो कैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है अपना रक्त की संरचना। रक्त की संरचना, ये पूरे जो चैप्टर के नाम है ना, 8 चैप्टर के नाम, ये आप किसी डायरी में किसी पेज में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चैप्टर जब पढ़ते जाएंगे तो आप उस पर टिक लगाते जाना कि ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है रक्त की संरचना, ब्लड स्ट्रक्चर। रक्त की संरचना, रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है। तो इसकी रक्त की संरचना, रक्त के बारे में, जो रक्त का मतलब डिवीजन है, कि ए ब्लड ग्रुप है, ए बी, ए बी, ये किसने किया है, ये सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे रक्त की संरचना में अपन लोग।
फिर आता है रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जानकारी, जो ब्लड डिसीज होती हैं, एनीमिया हो गई या फिर जो भी है, बहुत सारी मतलब ब्लड डिसीज होती हैं, उन रोगों के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है ना, हमको पता चले कि ऐसा, अच्छा मेरे मेरे या किसी के भी मतलब ब्लड में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को कौन सी ब्लड डिसीज हो रखी है, क्या है, सारा कुछ इससे पता होना चाहिए। तो ये भी बहुत मजेदार चैप्टर है। मतलब बायो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने बारे में जानना किसे नहीं अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। इसके बाद एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। एड्स क्या है, हेपेटाइटिस बी क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, कैसे फैलती, क्यों फैलती, क्या रीजन है, क्यों इतना इसका हुआ बना रखा है, ऐसा क्या है, मतलब ठीक क्योर हो सकती है, नहीं क्योर हो सकती, क्या प्रॉब्लम है, ये इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे एड्स एंड हेपेटाइटिस बी में। और अपना अंतिम चैप्टर रहेगा सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। मतलब अगर किसी को छोटी मोटी चोट लगी है तो प्राथमिक उपचार के लिए अपने पास फर्स्ट एड बॉक्स आपने स्कूल में बनाया होगा, मतलब बच्चों से बोला जाता है, एक उसको उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि फर्स्ट एड बॉक्स बना के लाओ। तो प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या होना चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए, ये सारा कुछ किसमें पढ़ेंगे, प्राथमिक उपचार में। तो चैप्टर अपने पास कितने हैं, 8 हैं। पहला चैप्टर है जैविक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उनके घटक। दूसरा चैप्टर है खनिज एवं धातु। तीसरा चैप्टर है आवर्त सारणी। चौथा चैप्टर स्थित विद्युत आवेश, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व। फोर्थ चैप्टर है रक्त की संरचना, नहीं फिफ्थ चैप्टर है। और इसके बाद सिक्स चैप्टर है रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जानकारी। और सेवन्थ चैप्टर है एड्स एवं एवं हेपेटाइटिस बी। और अपना एट्थ चैप्टर है सुरक्षा प्राथमिक उपचार। ठीक है। अब पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक। तो ये फर्स्ट चैप्टर है अपना। फर्स्ट चैप्टर जैव पारिस्थितिकीय तंत्र एवं उसके घटक, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इकोलॉजिकल सिस्टम। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर फर्स्ट है। कैसे अपन लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पहुंच गए हैं कि अब लैपटॉप भी आ गया, कभी ये स्थिति थी। तो ये एकदम डिटेल में लैमार्क के बारे में पढ़ेंगे, डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, बीजमैन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने चूहे की पूंछ पूंछ काटते गए, लेकिन उन्होंने कहा ये लैमार्क की जो वो था, क्या बोलते हैं, सिद्धांत था, उसको गलत साबित किया, कैसे डार्विन का सिद्धांत गलत साबित हुआ, कैसे कैसे जैविक इवोल्यूशन के बारे में लोगों की क्या क्या सिद्धांत आए, सबसे पहले इसके बारे में सोचा ही किसने। तो ये सारा कुछ मैं पढ़ूंगी, आप खुद से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, फिर इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। पूरा चैप्टर समझ में आ गया, थैंक यू। अब मिलते हैं कल, एक फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं।